नमस्कार, आप देख रहे हैं HQ 24x7। मैं हूं जनीशा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नूरपुर के जसूर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के कार्यालय संस्कार के केंद्र हैं और इन पर कभी ताला नहीं लगता। ये 24 घंटे खुले रहते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी 8 कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नूरपुर के जसूर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के हिमाचल प्रदेश में भी 8 कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। भाजपा के कार्यालय संस्कार के केंद्र हैं और इन पर कभी ताला नहीं लगता है। यह 24 घंटे खुले रहते हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आज भाजपा के कार्यकर्ता की छाती चौड़ी हो जाती है जब यह चर्चा होती है कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसके 18 करोड़ सदस्य हैं। हमारी पार्टी विचारों पर चलने वाली पार्टी है। आज देखने को मिलता है कि कांग्रेस और CPIM हाथ मिलाकर चुनाव लड़ते हैं। कहाँ गए इनके राजनीतिक सिद्धांत? भाजपा ने 60 के दशक में कहा था कि हम परमाणु शक्ति बनेंगे, पर गांधी परिवार ने तब भाजपा का मजाक उड़ाया था। 1998 में पोखरण में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में परमाणु प्रशिक्षण किया गया। यहाँ भी प्रदेश में 8 कार्यालय बन चुके हैं, बाकी जो बचे हैं वह भी बन जाएंगे, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। 122 कार्यालयों का जमीन को ढूंढने का काम चल रहा है और 116 कार्यालय अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसलिए आने वाले समय में सभी कार्यालय समयबद्ध तरीके से बनेंगे और वो आप सबको समर्पित होंगे। मित्रों, ये कार्यालय ही नहीं है, आपने देखा होगा, मैं गया हुआ, वो एक संस्कार का केंद्र है। अगर हमने हरियाली देखी है तो हमने मुसीबत भी देखी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का सीना छाती चौड़ी हो जाती है जब हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आज खड़ी है। जिला किन्नौर के मुरंग ग्राम पंचायत के अंतर्गत पांडव निर्मित किले का जीर्णोद्वार का कार्य पिछले कई वर्षों से चला हुआ है। इस किले का बजट करीब 6 करोड़ का है जो केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है, लेकिन जिला की भौगोलिक परिस्थिति कठिन होने के कारण जीर्णोद्वार के कार्य में विलंब हो रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायत प्रधान ने सरकार से बजट की समय अवधि बढ़ाने की मांग रखी है। जिला किन्नौर के मोरंग ग्राम पंचायत के अंतर्गत पांडव निर्मित किले का जीर्णोद्वार का कार्य पिछले कई वर्षों से चला हुआ है। मोरंग ग्राम पंचायत के प्रधान अनूप नेगी ने कहा कि मोरंग ग्राम पंचायत में पांडव निर्मित किले के जीर्णोद्वार का कार्य पिछले 3-4 वर्षों से चला हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल डेवलपमेंट फंड के तहत करोड़ों की राशि मोरंग क्लस्टर को दिया है और कुछ धनराशि मोरंग किले के जीर्णोद्वार में खर्ची गई है, लेकिन अभी किले का कार्य बचा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार अगर क्लस्टर के बजट के समय अवधि को बढ़ाती है तो किले और उसके आसपास के काम पूरे हो जाएंगे। अनूप नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए बजट से ही किले के जीर्णोद्वार का कार्य पूरा हो रहा है और कुछ समय अवधि बढ़ जाती है तो किले और उसके आसपास में विकास के काम पूरे होंगे, जिसके बाद मोरंग किले में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो 4 साल इस मिशन को शुरू हुए हैं, परंतु बीच में कोविड के कारण थोड़ा सा काम डिले हो गया। इस वजह से अभी तक हम जो अमाउंट्स केंद्र सरकार ने रूरल के तहत हमें प्रोवाइड किया है वो पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाया। हमारा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि एक तो ट्राइबल एरिया होने के नाते हमारे यहाँ पर वर्किंग सीजन कम रहता है। सरकार का आगे से डायरेक्शन है कि भाई इस बार जो जून महीना में आपका जो रूरल मिशन का जो स्कीम है वो क्लोज हो जाएगा। तो मेरा एज ए ग्राम पंचायत मुरंग के प्रधान होने के नाते केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस स्कीम को कम से कम 1 साल और एक्सटेंड किया जाए ताकि हम बचे हुए जो कार्य हैं उसको सुचारू रूप से काम कर सकें। भाजपा किसान मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र कुनपुरी ने प्रदेश सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को विफल करार दिया है। देवेंद्र कुनपुरी ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में जो सुविधाएं किसानों, मजदूरों और महिलाओं को मिल रही थी, आज उसे सत्ता में आते ही प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया है।
सोलन के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भाजपा किसान मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र कुनपुरी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल में जो सुविधाएं किसानों, मजदूरों और महिलाओं को मिल रही थी, आज उसे सत्ता में आते ही प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया है। किसानों से दूध लेने को लेकर सरकार ने गारंटी दी थी, वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ हर महीने महिलाओं को 1500 देने का वायदा भी किया था, जिसका वे इंतजार कर रही हैं। देवेंद्र ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए भी भाजपा पूरी तरह तैयार है और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। हमारे प्रहरी है 5-5 लोग, हम उनको कॉल दे रहे हैं, अभी बैठ के हमारी हो रही है कि वो हर बूथ पर घर घर जाएं किसान प्रहरी, और किसान जो सरकार 6 महीने हो गए हैं इनकी नाकामियां हैं उसको गिनाएं बुनाएं और घर घर जाने का दस्तक हर परिवार कार्यक्रम किसान मोर्चा चलाने वाला, क्योंकि 24 में तो लोग इंतजार में हैं। होटलों पर, ढाबों पर, चौराहों पर, हर बस में एक चर्चा है किसानों में, हर महिलाओं में 1500 महीना 1500 हर महिला को ना मिलना, और मजदूर का पैसा लाभ ना मिलना, और किसानों के लिए जो उर्वरक हैं, किसानों के जो औजार हैं, कृषि औजार, उनके टैंक बनाने का कार्य है, ब्लॉक में से धन न आना, काफ़ी इसमें लोगों में रोष है। तो 24 का जो लोकसभा का चुनाव होगा हिमाचल प्रदेश में हर मतदान केंद्र पर किसान और मजदूर हर वर्ग कांग्रेस के खिलाफ वोट डालेगा और 4 सीटें अच्छा विजय पताका भाजपा करेंगे। वो योजनाएं तो हम शुरू से जो सरकार दिल्ली में सन 14 से हमारी चली है, तो केंद्र सरकार की योजनाएं, इससे पूर्व हिमाचल में भाजपा थी, दोनों केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाएं उसको लेकर के गाँव किसान मोर्चा तक जाता है। हमीरपुर के विधानसभा क्षेत्र सदर से विधायक आशीष शर्मा ने ग्राम पंचायत भगेटू में आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर विधायक ने पलासी में महिला मंडल भवन की मरम्मत करवाने, भोला में शेड बनवाने, सड़क समस्या का समाधान करवाने सहित अन्य घोषणाएं कर विधायक निधि से राशि जारी करने का आश्वासन दिया। हमीरपुर में आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री हमीरपुर जिला से होना गर्व की बात है और अब हमीरपुर के विकास को 4 चांद लगेंगे। विधानसभा क्षेत्र की 11 पंचायतों में पानी की समस्या के समाधान के लिए 40 करोड़ की योजना की डीपीआर तैयार की गई है, जिसे नाबार्ड से स्वीकृत करवाकर इन पंचायतों में जल्द समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। विधायक ने कहा कि जनता के भरपूर समर्थन की बदौलत वह विधानसभा पहुंचे हैं और लगातार जनता के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। गांव-गांव जाकर कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे का मकसद हर फरियादी तक पहुंचकर उसकी समस्या सुनना और समाधान करना है, ताकि जनता और विधायक के बीच कोई दूरी न रहे। भी आ जाएगी उसकी 1-2 महीने के अंदर, नाबार्ड के अंदर सेंटर से वो पैसा है, लेकिन 40 करोड़ रुपए की डिमांड यहाँ पे मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र की 9 पंचायतों पे रखी है, ताकि आने वाले टाइम में जब वो स्कीम चल पड़ती है ब्याज से, तो आपको जो है आने वाले कम से कम 15-20 वर्ष जो है पानी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगातार पानी मिलेगा। बाकी जो समस्याएं आपने मुझे अपने गांव से अवगत करानी है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जो आपका आदेश होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि है। पहले भी काम जनता के आशीर्वाद से एक ईमानदारी के साथ लगा रहा और आज भी इसी उद्देश्य से लगा हूँ। मैंने चुनावों से पहले भी ये बात बोली थी कि ना तो मैं पेंशन या तनख्वाह के लिए चला हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो 5 वर्षों के लिए आपने मौका दिया है, इस पे आपकी नज़रों में खरा उतरना है, अच्छा काम करके जाना है, ताकि आने वाले जो समय है उसमें याद किया जाए कि यहाँ पे कोई था जिसने काम किया। फिर ऐसा होता है कि कम से कम जनता के बीच में बैठने का आनंद भी आता है और अपनी भी नजर है उठी रहती है। तो आज आप जो भी बता रहे हैं, प्रधान जी ने क्या बताया, क्या करना प्रधान जी, आपने उसका एस्टीमेट मेरे को देना है, ये प्रधान जी ने देना है बनवा के पंचायत के जेई से, ठीक है जी। चाहे वो बनता है 3 लाख में, चाहे बनता है 4 लाख में, आपको इसी वर्ष बोल रहा हूँ मैं, जुलाई अगस्त महीने के अंदर पैसे आएंगे आधे, और आधे पैसे आएंगे अक्टूबर नवंबर में। तो आपका जो भी ये भवन और ये इन्होंने बताया है, इसी वर्ष तैयार करके आपको समर्पित किया जाएगा, ये मेरा वादा है। एस्टीमेट आपने देना बना के प्रधान जी, ठीक है जी। नगर परिषद जोगिंदरनगर में लंबित करीब 40 लाख के हाउस टैक्स के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को एक विशेष नीति के तहत राहत प्रदान करने का प्रस्ताव पहली बैठक में पारित होगा। 1700 परिवारों से पुरानी दरों में हाउस टैक्स वसूली की प्रक्रिया को सरल करने में और
MC एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं एक मुश्त हाउस टैक्स जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं को 10% की छूट दिलाने की भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। नगर परिषद जोगिंदरनगर में 10 मई को नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार को शपथ समारोह आयोजित हुआ। फरवरी महीने में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद करीब 5 महीने से नगर परिषद की बैठकों में विराम लगा हुआ था। अध्यक्ष प्रेरणा ज्योति और उपाध्यक्ष अजय धरवाल ने बताया कि 25 जून के बाद नगर परिषद की पहली बैठक होगी, जिसमें उपभोक्ताओं को हाउस टैक्स जमा करवाने के अलावा अन्य विकासात्मक कार्यों पर प्रस्ताव पारित होंगे। करीब 5 महीने बाद नगर परिषद जोगिंदरनगर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ताजपोशी होने के बाद शहरी क्षेत्र में जश्न का माहौल रहा। पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र पाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार की मौजूदगी में SDM कृष्ण कुमार शर्मा ने नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके कार्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा बरतने की शपथ दिलाई। वहीं 3 मनोनीत पार्षदों समेत 7 पार्षद शपथ समारोह में गैर मौजूद रहे। नगर परिषद जोगिंदरनगर के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए जाने पर सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धालु रहूंगा और सच्ची निष्ठा रखूंगा तथा जिन कर्तव्यों का भार संभालूंगा उनका श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं प्रेरणा ज्योति नगर परिषद जोगिंदरनगर के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए जाने पर सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूं और प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धालु रहूंगी और सच्ची निष्ठा रखूंगी तथा जिन कर्तव्यों का भार संभालूंगी उनका श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार एवं हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के व्हील चेयर क्रिकेट टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ये दिव्यांग क्रिकेटर हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमीरपुर के अणु स्टेडियम में जारी 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में दिव्यांग क्रिकेटरों की हौसला अफजाई के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू पहुंचे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के प्रति खिलाड़ियों का जज्बा बयां करता है कि ये खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुख आश्रय कोष की स्थापना करके यह साबित किया है कि उनकी सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के माध्यम से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेसहारा बच्चों को बहुत बड़ी सौगात दी है। यह योजना बेसहारा बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रही है। इसी प्रकार दिव्यांग खिलाड़ियों से संबंधित सभी मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और इनका समाधान करवाया जाएगा। इनके कदम हमसे भी ज्यादा मजबूत हैं और इनकी जो सोच है वो हमसे भी ज्यादा मजबूत है। तो इनसे हमें हर समाज के हर वर्ग को एक सीख लेनी चाहिए कि जीवन जीने के लिए किसी भी तरह की कोई लाचारी जो है वो आड़े नहीं आती है अगर आप मानसिकता से मजबूत हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सुखाश्रय की योजना ला करके हिमाचल प्रदेश के लाचार बेसहारा बच्चों को के लिए एक नई योजना बनाई और सरकार को उनकी जिम्मेवारियों के प्रति बताया, तो इस खेल को देख करके जिस तरीके से इन खिलाड़ियों ने मुझसे बात की, मैं इनकी भावना को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तक पहुंचाऊंगा। और जिस तरीके से उन्होंने सुखाश्रय पहली योजना मुख्यमंत्री बनने के बाद बनाई, वो एक बधाई के पात्र हैं कि वो जीवन में और सेवा में हर वर्ग तक अपनी सोच को पहुंचाने का मकसद रखते हैं। तो इन्होंने जो भी समस्याएं बताई हैं वो हम हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तक पहुंचाएंगे और इनके जीवन में और खुशियां लाने के लिए सरकार की तरफ से भरसक प्रयत्न किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही समाज के हर वर्ग को इस तरीके के लोगों के साथ जुड़ने का भी एक हम संदेश देना चाहते हैं, ताकि हम समाज का हर वर्ग जो है वो हमारे साथ जुड़े और किसी भी व्यक्ति की खुशियों के लिए सहयोग करें। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव छोटी काशी मंडी के पडल में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास व आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। 12 जून से लेकर 20 जून तक प्रातः 7 बजे से मूल पाठ और साय 3 बजे शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। 20 जून को प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक पूर्णाहुति और शाम 4 बजे से श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 21 जून 2023 को 12 बजे से श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 12 जून से आरंभ हो रहा है। 20 जून को रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। श्री शिव महापुराण जो सुबह मूल पाठ होगा 12 से और शाम को 3 बजे से कथा का आरंभ होगा। 20 तक चलेगी कथा और 20 को ही 4 बजे श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप बढ़ चढ़कर भाग लें। और 21 को श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ, पूछे जात न पात। यह रथ यात्रा का आयोजन सर्वसम्मति सर्वधर्म भाव से किया जाता है। धर्म रक्षति रक्षता, हमारे कहा गया है सनातन धर्म में कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है 21 को महाप्रसाद और 20 को 4 बजे रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी सम्मिलित होने की कृपा करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।